सो हेलो भाइयों और राम राम भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। सो गाइस, पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था, जीएसटी अकाउंट बनाना, मतलब कि जीएसटी डेबिटर खाते बनाना। आज मैं आपको सिखाऊंगा ना ना जीएसटी क्रेडिटर खाते बनाना। सॉरी, आज मैं आपको जीएसटी डेबिटर खाते बनाना सिखाऊंगा। तो गाइस वही सेम है, वही कंपनी में मैं आपको सिखाऊंगा। एक ही कंपनी में सब कुछ करा रहा हूँ क्योंकि आपका मतलब आपसे सही हो जाए, क्योंकि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है पर आपसे फिर सही नहीं होगा। आप एक ही कंपनी में सीखोगे ना तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है। होप क्रिएट कंपनी कहाँ पे करता हूँ। तो गाइस अब अपने जाएंगे ओपन कंपनी, वही सिया पे जाएंगे, एच डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे आगे ये क्लोज वाला ऑप्शन आ गया। इतना अब आपको याद हो चुका होगा। आई होप आपको इतना तो याद हो गया होगा, इतने भी वीक नहीं हो। एडमिनिस्टर पे जाएंगे। अभी कुछ और ऑप्शन मैं आपको नहीं, ये सारे मैं कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। ये एक एक कराऊंगा, छोटी से छोटी चीज की भी वीडियो बना के बताऊंगा मैं आपको। तो गाइस एडमिनिस्टर पे जाएंगे, मास्टर्स पे जाएंगे, अकाउंट पर जाएंगे, ऐड पे जाएंगे। अब यहाँ पे होलसेलर के तो आपको आगे खाते बनाने। होलसेलर के कैसे, वो डालते क्रेडिट डालते, इससे सोका डेबिटर का है। डेबिटर का अपनों को जैसे अपना कस्टमर है। कस्टमर ऐसे तो नहीं है कोई कंपनी है, कस्टमर तो ग्राहक है। ग्राहक का तो सीधा नाम डालेंगे यहाँ पे, जैसे राकेश है अपना ग्राहक। ठीक है, ये आता है। इसको अपने, ओहो ये गलत हो गया यार, देखा नहीं मैंने। राकेश, हम्म, राकेश है। ठीक है, इसका आएगा डेबिटर में। ये ये आगे क्रेडिटर, ये डेबिटर। डेबिटर डालते ही कुछ नहीं करना और इसको अनरजिस्टर ही रहने देना है, क्योंकि ग्राहक का कोई पता नहीं था। आज वो आपके पास आया है तो कल वो किसी और के पास जा सकता है, इसलिए इसको अनरजिस्टर ही रखते हैं ज़्यादातर। और अगर आपको रजिस्टर रखना है तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। वैसे जैसे अकाउंटिंग में इसको अनरजिस्टर ही रखते हैं डेबिटर में, अगर कस्टमर को। ठीक है, एड्रेस आप उसका डाल सकते हो, जैसे जयपुर का ही है, लोकल का ही है। ठीक है, जयपुर का है। अरे यार, ये शो कुछ गलत हो रहा है, रुकना रुकना, अभी रुको, दोबारा देख के देखते हैं। अभी ये कुछ गलत हुआ मुझे लग रहा था, जैसे क्या नाम था उसका, राकेश। ये कभी ना इस जैसे बिजी में ना एरर आ जाता है, तो आप ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं करता तो मैं कट कॉपी कर सकता था, पर मैं आपको सब चीजें दिखा रहा हूँ कि ऐसी जैसे टेक्निकल इशू आ जाता है तो आप क्या करोगे। बैक जाके कई बार तो होता है, यहाँ से जैसे रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है लैपटॉप में, जैसे रिफ्रेश का, तो उसको नपते ना तो वहां से हो जाता है। ये देखो, पहले अपना प्रिंट नेम नहीं आया था, अब आ चुका है। अब इसको यहाँ से जैसे ही अपने रखेंगे ना, क्रेडिटर में रखेंगे तो ये सब आ जाएगा प्रोसेस। ये और यहाँ से इसको डेबिटर में रखेंगे ना, डेबिटर में क्यों नहीं शो हो रही है, इनको दोबारा दिखाता हूँ। मैं ये कट कॉपी कर सकता हूँ, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये चीजें होती रहती है इसमें, तो आपको डरना कुछ नहीं है, बस सीधा काम करना। अब मैं डेबिटर का सीधा बताता हूँ पहले। ये डेबिटर आ गया, सैंडी डेबिटर अनरजिस्टर हो गया। यहाँ पे जयपुर, ठीक है, ये सेम आ गया। अब यहाँ पे ये आता है जीएसटी। अब कहोगे होलसेलर का जीएसटी है तो कस्टमर का भी होना चाहिए, ये इसमें कोई इतना इशू नहीं है। अगर आप जीएसटी डालना चाहो तो कस्टमर का जीएसटी नंबर है तो डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं डाल सकते। अदरवाइज अपने देख के तो जैसे कस्टमर को जीएसटी लगा नहीं तो इसमें वो ऑप्शन होता है, वहां से सीधी जीएसटी लग जाती है, उसका जीएसटी नंबर नहीं चाहिए होता। ठीक है, यहाँ पे सीधा जाएंगे, ये सेव हो गया। एक और करते हैं, अमन। जैसे यहाँ पे नाम आ जाता है, ये डेबिटर आ गया, इसको क्रेडिटर में भी सेम ही प्रोसेस होगा। क्रेडिटर रखेंगे तो यहाँ पे अपने को भरना पड़ेगा वो। ठीक है, डेबिटर रखेंगे तो भरना नहीं पड़ेगा। ये आपको चीज याद रखनी है, क्रेडिटर ही में ही जीएसटी नंबर होता है। जो
मतलब कि होलसेलर का ही जीएसटी नंबर होगा, कस्टमर का ज्यादातर नहीं होता जीएसटी नंबर, क्योंकि वो अपने को सामान अपने को वो ले जा रहा है, अपनों से सामान अपने को दे नहीं रहा। और यहाँ पे अगर आप जैसे जीएसटी पोर्टल पे भी चलाओगे ना, तो आपको सिर्फ सेल की ही डिटेल्स डालनी पड़ती है, परचेज की कभी नहीं चलाते डिटेल। वो तो बहुत आगे का प्रोसेस है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, जीएसटी आ गई, अनरजिस्टर आ गया, रजिस्टर ही कर सकते हो। चलो इसको मैं एक रजिस्टर करता हूँ। कुछ नहीं, वही जयपुर हो, जयपुर, सेम सेम सेम। ये देखो, ये क्या आ रहा है, यू हैव नॉट स्पेसिफिक जीएसटी वट टाइप ऑफ डिटेल रजिस्टर। ये अब ऐसे कह रहा है कि जैसे अपनों ने रजिस्टर किया ना, ये अब मैं आपको जान कर दिखाना चाहता था, ये अपनों ने रजिस्टर कर दिया इसको। तो ये रजिस्टर किया, तो ये कह रहा है रजिस्टर आपने कर दिया, पर अब इसका जीएसटी नंबर तो दो। मतलब कि रजिस्टर कस्टमर को अपनों ने रजिस्टर करा है, मतलब कि कस्टमर को अपना रजिस्टर करा, तो उसका जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। अगर अपने अपने उसको नहीं रजिस्टर करते, फिर नहीं देना पड़ता। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये देखो, अब मैं करूंगा ना, अब नहीं आएगा। देखो, हो गया ना। ये चीज है, ये डेबिटर के खाते ऐसे बनते हैं, समझ आ गया ना। अब इसके डेबिटर के खाते आज आपको मॉडिफाई करते हैं, इसके खाते रुको। ये क्रेडिटर के आगे देखो, जो पिछले वीडियो में क्रेडिटर का बनाया था ना, टाटा ट्रेड सन्स, ये राकेश का देखना है अपने को। सिलेक्ट किया, ये यहाँ से आ गया। यहाँ से अब अपने कोई भी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे इसको किया है, यहाँ पे रख दिया, कुछ भी डाल दिया। तो यहाँ पे अब सेव करेंगे ना, ये सेव हो गया। अब बैक जाएंगे, लिस्ट पे जाएंगे, इस पे जाएंगे। आप ऑल ऑल अकाउंट में देखते हैं, ग्रुप अकाउंट में देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं एसयून डेबिटर। अब ये दो आ गए, अमन आ गया और राकेश आ गया। अमन के देखते हैं, अपन ने अमन की सेटिंग की थी नहीं, अमन की अपन ने कोई सेटिंग नहीं की। ठीक है, राकेश की देखते हैं, राकेश की सेटिंग हो सकती है, मेरा दोस्त ही है राकेश। ये देखो, यहाँ पे ये मॉडिफाई से ही होगा। अगर अपनों ने कोई गलती कर दी और अपने को मॉडिफाई में अपने जाके यहाँ पे कुछ अपडेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये आपको इतनी चीज समझ आ गई। पहले मैंने आपको क्रेडिटर के खाते बनाना सिखाया था, आज मैंने आपको डेबिटर के खाते बनाने सिखाएगा। आगे मैं आपको ये कराऊंगा, आपको परचेज कराऊंगा, सेल रिटर्न कराऊंगा, परचेज, ये सब कराऊंगा मैं आपको, सारी चीज पेरोल कराऊंगा। सो गाइस, आप वीडियो में जुड़े रहें और न्यू सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करना। सो गाइस, आज की वीडियो का यहीं पे ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू।